अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, ये टाइम हो रहा है रात के 11:30 बजे का और ये है हमारे सोने का टाइम। यहाँ पे मैं इसलिए वीडियो शूट कर रही थी कि ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि सुबह में जो है वो टाइम बचाने के लिए रात में क्या क्या करके सोना पड़ता है, ये हम लोग क्या क्या निपटा के सो लेते हैं ताकि यह है कि सुबह में टाइम कम होता है तो फिर आराम से बच्चे इजीली स्कूल चले जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यूनिफॉर्म प्रेस करके रख दिया है, सारी तैयारी हो गई, फिर हम सो गए। देन गुड मॉर्निंग हुई, सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ी। फ़जर की नमाज़ ये देख सकते हैं कि मैं फ़जर की नमाज़ अदा कर रही हूँ। नमाज़ अदा करने के बाद मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा से जो क्लिप्स थे वही ले लिए। फिर यासीन शरीफ की तिलावत की, थोड़ा सा वो भी आप लोगों को इससे दिखा दिया। लेकिन ये कि अल्लाह पाक का ज़िक्र करने से दिल को बहुत सुकून मिलता है और दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। ठीक है जी, ये यासीन शरीफ पढ़ने के बाद यहाँ पे मैंने जो है वो लंच बनाना शुरू कर दिया है, बच्चों का लंच बॉक्सेस। यानी कि ये मैंने आलू ले लिए हैं, यहाँ पे मैं जो है बच्चों के लिए फ़्राइज़ बना रही हूँ, साथ साथ जो है वो बच्चों का ब्रेकफास्ट भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। आप लोग साथ में देखते रहेंगे मेरे। और बस रूटीन थोड़ी सी ये हो जाती है कि सुबह आजकल गैस का बहुत प्रॉब्लम है। मतलब सुबह अगर हम जल्दी उठ भी जाते हैं, 6 सवा 6 बजे तक मैक्सिमम सुबह हो जाती है, लेकिन यहाँ जो गैस है वो तकरीबन 6:30 पौने 7 बजा देती है। कभी कभी तो 7, जैसे आज के दिन 7 बजे गैस आई थी घर के अंदर, तो बहुत देर हो गई थी। बच्चे भी बहुत लेट निकले थे स्कूल के लिए, वरना मैक्सिमम 7:15 साढ़े 7 तक बच्चे चले जाते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं आलू काट के मैंने जल्दी जल्दी फिर उसके अंदर नमक और कॉर्नफ्लोर मिलाया, उसको मिला के 5-10 मिनट के लिए रख दिया, क्योंकि गैस भी नहीं थी। तो मैंने कहा जब तक चलो कटिंग वगैरह कर लेती हूँ, बाकी दूसरी काम कर लेती हूँ। पानी की बॉटल्स वगैरह रिफ़िल करके रखी बच्चों की, और फिर उसके बाद जो है इसको लगा के रखा। फिर चाय के लिए दूध वगैरह सब निकाल के रख लिया। तो बस इस तरीके से करते करते मैंने कहा चलो जब तक गैस नहीं आ रही है तब तक बाहर का व्यू ही देख कर आ जाते हैं कैसा हो रहा है। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ठंडी ठंडी सी हवा। वैसे सर्दी आजकल कराची में बहुत कम हो गई है, समझ लो कि चली ही गई है सर्दी को, कोई ख़ास सर्दी है नहीं आजकल। लेकिन यह है कि व्यू बहुत अच्छा था। चंदा मामा सुबह सुबह बिल्कुल ताज़ा ताज़ा निकले हुए ऐसा लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने ये बाहर का सब व्यू दिखाया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बच्चों को उठाने आ गई। मैंने कहा जब तक मैं बच्चों को उठा देती हूँ, पता नहीं कब तक गैस आए, लेट ना हो जाए, जब तक उठेंगे फ्रेश हो जाएंगे थोड़ा। तो यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हैं फुल नींद में मस्त सो रहे हैं मज़े से, और जो है ये उठने की कोशिश की जा रही है। माशाल्लाह उठ जाते हैं, तंग नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है। और ये शुक्र है कि गैस आ गई यहाँ पर। यहाँ गैस आई तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है वो चाय चढ़ाई। पहले एक जगह चाय रखी, फिर वहाँ तेल गर्म होने रखा कढ़ाई में ताकि मैं फ़्राइज़ बना सकूँ। जल्दी जल्दी से दोनों काम किए। फिर उसके बाद जैसे ही जो है वो चाय बनी, तो चाय बनाने के बाद फिर मैंने जो है वो उसको चाय को हटाया। फिर ज़ाहिर दूसरे भी लंच बनाने थे, ब्रेकफास्ट बनाने थे, उसमें लगी रही। तो बहुत मुश्किल हो जाती है सुबह सुबह जो है ना, बहुत मैनेज करना बहुत वो हो जाता है। अब देखें मैंने फ़्राइज़ अभी डालें क्योंकि तेल इतने, और सुबह जब गैस आती है तो थोड़ा प्रेशर भी थोड़ा कम ही होता है, मतलब इतना तेज़ नहीं होता। और तो मैं बहुत देर वेट करने के बाद तेल गर्म हुआ, फिर मैंने उसके अंदर फ़्राइज़ डाली। और वो फ़्राइज़ बनने में भी आपको पता है टाइम तो लगता ही है, ज़ाहिर है। खैर फिर जैसे तैसे टाइम गुजर गया, जब तक बच्चे उठते रहे, फ्रेश हो गए पीछे से। और फ्रेश होने के बाद वो अपना थोड़ी देर बैठ के खेलते हैं, बातें करते हैं, जो भी अपना मोबाइल में टैब में जो भी उनको देखना दिखाना होता है वो सब देख दाख कर वो बैठ चुके थे। यहाँ पे फिर चाय बन चुकी थी, तो मैंने कहा चलो अब मैं जो है वो ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ बच्चों की। तो मेरे बच्चे जो है वो ब्रेकफास्ट में तकरीबन रोज़ ही उनका यही ब्रेकफास्ट होता है कि अंडा, ब्रेड और चाय ये सब लेते हैं। और वीकेंड पे जो है यानी कि छुट्टी वाले दिन उनके नाश्ते थोड़े चेंज होते हैं। तो मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी चाय को उबाला दिया फटाफट। उसके बाद फिर मैंने फ्राइंग पैन रख के अंडे बनाने की तैयारी की। मैंने कहा जल्दी जल्दी एक साइड तो अंडे बना लूँ, क्योंकि फ़्राइज़ अभी तक हुई नहीं थी। और फ़्राइज़ जो है ज़ाहिर टाइम लेती हैं, तो वो और गैस भी इतनी तेज़ नहीं थी, तो जितनी गैस थी खैर उस पर कर लिया। लेकिन यह है कि हो गया, अल्लाह का शुक्र है, सब अल्लाह पाक करवा ही देता है सब आराम से। तो फिर मैंने यहाँ पे अंडे बनाए जल्दी जल्दी, दोनों बच्चों को अंडे बना के दिए। ये देख रहे हैं आप कि मैंने एक अंडा डाल दिया यहाँ पर पहले। उसके बाद फिर जो है इंतज़ार किया। एक तो गैस लो थी तो अंडा भी बहुत देर से पक रहा था। जब तक फ़्राइज़ हो गई तो मैंने सोचा चलो जब तक फ़्राइज़ निकाल लेती हूँ।
कैमरा मेरा यहाँ पे स्टैंड पे सेट था, तो इसलिए मैं उसको बार बार हिला नहीं सकती थी। अगर हिलाती तो वो फिर ज़ाहिर है गिर जाता, क्योंकि फ्राइज़ का फोकस थोड़ा दूर हो गया। यहाँ पे अंडा ही चमक रहा है खाली लेकिन खैर हो जाता है, कोई बात नहीं। तो अभी शुरू शुरू की बात है, इंशाल्लाह आगे सेटिंग बनती चली जाएगी फिर आहिस्ता आहिस्ता करके। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी से अंडे बनाए। अंडे बना के जब तक ये अंडा बन रहा था तब तक मैंने दूसरा अंडा तोड़ा, उसको फेंट फाँट के जल्दी से रखा। पीछे से फ्राइज़ मैंने उसमें जो है वो मसाला वगैरह डाला जल्दी जल्दी, जो भी उसमें मैं स्पाइसेस डालती हूँ, चिकन पाउडर और स्पाइसेस वगैरह जो भी मैं डालती हूँ, चाट मसाला, वो सब डाल के उसको मिक्स करके रखा। थोड़ा जो है वो ताकि ठंडी हो जाए थोड़ी सी ना, ऑयल उसका भी सोक हो जाए टिश्यू पेपर के अंदर। फिर ये वाला चूल्हा शायद मेरा थोड़ा स्लो चलता है, तो मैंने फिर उसको कढ़ाई को हटा के जल्दी से फिर मैंने फ्राइंग पैन वहाँ शिफ्ट कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो वाला थोड़ा तेज़ और ये वाला थोड़ा स्लो है, तो मैंने उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया। देन फिर जो देखें जल्दी जल्दी से दोनों अंडे बन गए, वरना यहाँ पे एक भी नहीं बन पा रहा था। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता दिया बच्चों को। नाश्ता दे के मैंने उसका शूट नहीं किया कि बच्चों को मैंने नाश्ता करवाया, क्योंकि ज़ाहिर है टाइम बहुत शॉर्ट था मेरे पास और टाइम ज़्यादा हो रहा था, बच्चों को लेट हो जाता अगर मैं ज़्यादा देर जो है वो शूट करने में लगाती। तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, बस जितना मुझसे हो सकता था किचन के अंदर अंदर वो मैंने शूट करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप लोग पसंद करेंगे इस व्लॉग को, और जो है वो आप लोग देखेंगे, सीखेंगे। जो नए व्लॉगर्स हैं वो लोग जो है वो उन लोगों को टिप्स और ट्रिक्स मिल सकती हैं कि वो किस तरीके से मैनेज करें। शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि मुझे भी हुई, ज़ाहिर है मैं भी अभी नई नई हूँ, तो मुझे भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। खैर फिर उसके बाद जब अंडे बन गए तो मैंने कहा अब हाथ के हाथ फिर मैं ब्रेड भी जो है वो टोस्ट बना लेती हूँ ब्रेड के, ताकि बार बार उठना ना पड़े, बार बार जाना ना पड़े। तो जल्दी जल्दी जो है वो मैंने यहाँ पे टोस्ट बनाया, चाय निकाली, और जैसे कि चाय जो है वो साइड पे थी तो मैं उधर ही चली गई वहाँ पे निकालने के लिए, कैमरे के सामने नहीं लेकर आई चाय निकालने के लिए। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको हमने जो है वो ठीक करना होता है। ज़ाहिर है व्लॉगिंग में इसी तरीके की चीज़ें होती हैं कि अगर आप कर रहे हैं तो हर चीज़ ऑन कैमरा करेंगे, और जो आप दिखा सकते हैं, जितना इजीली दिखा सकते हैं वो सब दिखाएंगे। खैर उसके बाद नाश्ता देने के बाद फिर मैंने बताया मैंने शूट नहीं किया मैं। फिर उसके बाद नाश्ता बच्चे करने लग गए, तो फिर मैं यहाँ पर आ गई जल्दी से इनके लंच बॉक्स पैक करने के लिए। देन यहाँ पे फिर फटाफट मैंने फ्राइज़ इनके बॉक्सेस में डाले, केचप डाला, वाटर बॉटल साथ रखी, फिर मैं इन लोगों को तैयार करने में लग गई। ये देखें माशाल्लाह बच्चे मेरे तैयार हो गए और खुशी खुशी माशाल्लाह से स्कूल जा रहे हैं, और माशाल्लाह खुशी खुशी जाते हैं, खुशी खुशी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देन उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो जब तक हस्बैंड नहीं आते तब तक ये है कि हम अपना थोड़ा सा बिस्तर वगैरह समेट लें, थोड़ा क्लीन अप कर लें रूम्स को। तो मेरे असल में 2 रूम्स में जो है वो सोया जाता है। हस्बैंड जो है वो अलग रूम में सोते हैं, यानी कि टीवी लाउंज में सोते हैं, और हम लोग जो है वो बेडरूम में सोते हैं, क्योंकि बेड पे जो है माशाल्लाह जगह नहीं होती है, बच्चे भी बड़े हैं, तो इसलिए जो है हस्बैंड बाहर सोते हैं और हम जो है तीनों, मैं बच्चे और तीनों बंदे अंदर सोते हैं। तो जल्दी जल्दी अंदर का क्लीन किया पहले, फिर उसके बाद बाहर का क्लीन किया, लेकिन बाहर की मैंने वीडियो शूट नहीं की, अंदर की बनाई। खैर फिर उसके बाद हस्बैंड आ गए, उनके नाश्ते का टाइम हो गया, क्योंकि फिर उनको ऑफ़िस जाना था। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से उनके लिए नाश्ता बनाया। उनको भी नाश्ते में आज जो है वो यही खाना था कि अंडा, ब्रेड और चाय ही दे दो उनको भी, तो जल्दी जल्दी उनको भी वही बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन नाश्ते जो है वो अलग अलग तरीके से हो रहे होते हैं। मैं तो डेली बेसिस पे ही अलग नाश्ते कर रही होती हूँ, मुझे तो आदत ही नहीं है कि मैं एक ही नाश्ते को रोज़ रोज़ करती रहूँ। तो मेरा तो मूड होता है अलग अलग नाश्तों का, अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं मुझे। मतलब कहने का मकसद बहुत लग्जरी नहीं, बहुत अच्छा नहीं, मतलब नॉर्मल जो आपके घर में अवेलेबल है, जैसे ब्रेड हो गया, अंडा हो गया, टोस्ट हो गया, फ्रेंच टोस्ट हो गया, पापे हो गए, तो इस बॉइल्ड एग हो गए, इस तरीके, या ऑमलेट बना लिया किसी दिन, अलग अलग तरीके से खैर बना के कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी फिर इनके लिए भी नाश्ता बनाया, ब्रेड तली और अंडे बनाए, और साथ में आज रात को मुझे जो है वो शामी कबाब बनाने थे, तो वो भी चढ़ा दिए गए थे। असल में एक दिन पहले अम्मी आई थी, तो मैंने कहा अम्मी आप ही चढ़ा के चली जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अम्मी के हाथ की बात अलग होती है। ये अम्मियाँ बड़े काम की चीज़ होती हैं। अल्लाह पाक इन लोगों को लंबी ज़िंदगी दे, सलामत रखे सबकी माओं को। बस मैं हमेशा उठते बैठते अपने वालिदैन के लिए दुआ करती रहती हूँ कि वालिदैन हमेशा सलामत रहें सबके, अल्लाह पाक सबको नज़र बस से बचाए, आमीन। तो जी यहाँ पे नाश्ता तैयार हो गया। यहाँ नाश्ता मैंने यहाँ पे स्लिप पे रख दिया था,
उन्होंने कर लिया। मैंने नहीं किया था क्योंकि आज जो है मुझे थोड़ा काम ज़्यादा था, जैसे कि देखा आपने कि क्लीनिंग प्लस लॉन्ड्री डे, तो आज कपड़े भी धोने थे और सफाई भी करनी थी, तो काम ज़्यादा था। तो मैंने कहा पहले मैं मशीन लगा लूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ कि मुझे नाश्ता क्या करना है और कब करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से मशीन लगाई, कपड़े डाले, सर्फ डाला। देन उसके बाद आके मैंने अपना एक बॉयल ऐड किया, उसके बाद एक ऑरेंज लिया और बैठ के खाया पिया और इन्जॉय किया। देन उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो किचन के जो सारे बर्तन थे उसको क्लीन किया, सारे बर्तन धोए, पूरा क्लीन किया किचन। उसके बाद फिर मेरे मोबाइल की हो गई बैटरी डेड, तो मैंने मोबाइल चार्ज पे लगा दिया और क्लीनिंग की वीडियो मैं शूट नहीं कर सकी। क्योंकि जो है वो मोबाइल बिल्कुल डेड हो गया था, 20% से भी कम था और बिल्कुल रेड हो गई थी बैटरी। तो फिर मैंने उसको चार्ज पे लगा दिया। मैंने कहा चलो जब तक चार्ज हो रहा है, लेकिन फिर टाइम नहीं होता, बच्चे आ जाते हैं। लेकिन खैर टाइम टू टाइम सारा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सब काम निमट गए। फिर चाचू के घर से आई गुड न्यूज़, वहाँ पे हुई है माशाल्लाह बेटी, एक बेटा था फिर बेटी हुई है, और अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे, खुश रखे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया। ऐसी गुजरती है मेरी मॉर्निंग। और प्लीज़ अगर पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों के लिए इंशाल्लाह जल्द ही लेकर आऊँगी, और तब तक जो है वो दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।